दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर ना जाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी एक राज के बारे में। ये अगर आप अच्छे से समझ लिए और फिर अपने लाइफ में अप्लाई कर पाए, तो फिर पार्टनर आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएगा, चाहकर भी छोड़कर नहीं जा पाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की मैरिड अनमैरिड सबके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णा चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियोस डेली अपलोड होता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ समझो, अगर आप किसी को भी अपने साथ हमेशा कंटिन्यूअसली रखना चाहते हो, तो इसके लिए आप में कुछ खास क्वालिटीज़ तो होना ही चाहिए ना। क्योंकि हर एक इंसान हमेशा परफेक्शन के तलाश में होते हैं। तो आप जिस इंसान को अपने साथ रखना चाहते हो, वो भी कहीं ना कहीं परफेक्शनिस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं परफेक्ट इंसान को ही ढूंढ रहे हैं। तो वो आपके बारे में बहुत कुछ सोच समझ के आते हैं, लेकिन अगर वो आके पाते हैं कि आपके अंदर वो जो भी चीज़ सोच के आए थे वो गलत निकल गया, तो फिर वो बहुत ईजिली आपको छोड़कर जा सकते हैं। तो आज के ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं ऐसी एक राज के बारे में बताऊंगी। ये राज अगर आपको सही से पता चल गया और इसको आप अप्लाई कर पाए, तो भले आप में 100 कमियां भी हो, मतलब पार्टनर आपके बारे में मान लो बहुत कुछ सोच के आया है और वो चीज़ आप ना भी कर पाए, लेकिन सिर्फ ये चीज़ आपके अंदर है, ये जो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी, तो फिर पार्टनर आपकी 100 कमियां भी माफ़ कर देंगे। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो वही चीज़ है दोस्तों, आपकी 100 कमियां भी माफ़ हो जाएगा अगर ये एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो। तो यह है दोस्तों आपकी बात करने की कला। हाँ दोस्तों, ये जो एक चीज़ है ना, इससे आप अपना इतना ज़्यादा वैल्यू, इम्पोर्टेंस, इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो, इसका कोई हद नहीं है। आपको कल्पना भी नहीं है कि आप अपने बात करने की इम्प्रूवमेंट से, आप अपने बात करने के कला से किस हद तक सामने वाले के दिमाग में प्रभाव विस्तार कर सकते हो, किस हद तक सामने वाले को आप अपने कब्जे में कर सकते हो, और किस हद तक उसको अपने प्यार में पागल दीवाना कर सकते हो कि वो मर जाएगा फिर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अब दोस्तों, मुद्दा यहाँ पे ये है कि बात करना तो हम सबको आता है, ठीक है, जो भी इंसान है सबको ही बात करना आता है। तो यहाँ पे कौन सा वो खास चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा, जिससे पार्टनर हमेशा खींचा रहेगा। मतलब जैसे एक चुंबक की तरफ एक लोहा खींच के चले आते हैं ना, वैसे ही पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएगा। तो बातों में कौन सा वो चीज़ आपको डेवलप करना है, बातों में कौन सा वो जादू है जो आपको चलाना है, वही मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। ध्यान से समझ लो। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपकी बातों में जो चीज़ होना चाहिए, जिससे पार्टनर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो है दोस्तों आपकी बातों की कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात करते हो, कोई भी बात आप अपने पार्टनर से करते हो ना, उसमें एक दम होता है, कॉन्फिडेंट होता है, तो फिर पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। जब भी आपकी बातों से कॉन्फिडेंस झलकता है, आपकी पर्सनालिटी बहुत गुना ज़्यादा हाई हो जाता है। और एक चीज़ जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो है दोस्तों बातों में हमेशा पोलाइटनेस रखें। किसी किसी का स्वभाव होता है ना, वो बहुत रूडली बात करते हैं, भले वो सच बोलते हैं लेकिन बहुत रूडली बोलते हैं। अगर आपकी बात करने का पैटर्न बहुत ज़्यादा रूड होगा, तो फिर पार्टनर आपसे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। भले आप में कितना ज्ञान हो, भले आप कितना ज़्यादा बड़ा कोई पोस्ट पे हो, कोई पद पे हो, आपका बहुत ही अच्छा एक सोशल नेटवर्क है, चाहे कुछ भी आपके पास हो, लेकिन अगर आपके बात करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा रूड है, तो फिर पार्टनर बहुत ही जल्दी आप में से इंटरेस्ट खो देंगे। क्योंकि आप किसी भी पोस्ट पे हो, कुछ भी आप करते हो, अगर आपकी बातों में पोलाइटनेस नहीं है, तो कोई भी आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। अगर आप किसी के साथ रूडली बात करते हो, तो वो तुरंत आपसे डिस्टेंस महसूस करते हैं। ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट है दोस्तों, कि हमारे बातों से दूसरों के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, जो कि हमें पता ही नहीं है। बातों के जरिए हम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, बातों के जरिए हम किसी को भी
आजीवन हमारे प्यार में तड़पा सकते हैं। बातों के ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस पावर के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारे दिमाग में जो भी आता है हम बोल देते हैं, और हम बोलते हैं कि हम तो सच बोलने वाले हैं, जो भी मेरे दिल पे है वही मेरी ज़ुबान पे है। दोस्तों, ये सब डायलॉग ना फिल्मों में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में आपको साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों के साथ डील करना चाहते हो, अगर आप कोई बिजनेस भी करते हो, वहाँ पे भी अगर आपको बात करने का, सही से बात करने का नॉलेज नहीं है आपके क्लाइंट्स के साथ, तो भी आपका बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आप कुछ भी काम करते हो, बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सोच लो ना, ऐसा कोई काम है जहाँ पे आप मुंह बंद करके काम कर रहे हो? ऐसा नहीं है ना। चाहे आप स्कूल जाते हो, वहाँ पे भी आपको बात करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। कॉलेज जाते हो, वहाँ भी, चाहे जॉब करते हो चाहे बिजनेस करते हो, हर जगह में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से दोस्तों, रिश्तों में भी आपकी बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोग आपके बातों से ही प्यार में पड़ते हैं, लोग आपके बातों से ही नफरत में पड़ते हैं, लोग आपके बातों से ही हमेशा चिपके रहते हैं, और लोग आपके बातों से ही आपसे दूर चले जाते हैं। तो बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आप किसी को इतना ज़्यादा अगर भला बुरा कह दिए तो वो सुसाइड तक के बारे में भी सोच सकते हैं। तो आप समझ सकते हो बातें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिए कि वो मरने जा रहा है, फिर भी वहाँ से उसको जीने का एक नया उम्मीद मिल सकता है। तो आप सोचो कि आपकी बातें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोले जाते हो, बिना सोचे समझे आप पार्टनर के साथ कुछ भी बकवास करते रहते हो, और फिर पार्टनर चले जाते हैं। फिर आप सर पकड़ के रोने लगते हो कि यार मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ, आपकी बातों में ही गलती है, इस वजह से ही ऐसा हुआ है। तो दो चीज़ मैं अभी तक आपको बताई। एक तो है कॉन्फिडेंस, हमेशा ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ तुम बता दो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इस टाइप की बातें तो आपको करना ही नहीं है। इससे आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो हमेशा आपके बातों में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, बातों में हमेशा पोलाइटनेस होना चाहिए। बातें जब कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे सामने वाले के साथ आपका बहुत डीप गहरा कोई कनेक्शन है, जैसे आप अपने दिल से वो बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल रहे एकदम से खरी खोटी सुनाने जैसा, एकदम से हार्श तरीके से, रूडली, जैसे बात नहीं है बंदूक की गोली है। तो इस तरह से बात मत किया करो, थोड़ा पोलाइटनेस लाओ अपनी बातों में। तीसरा है दोस्तों, अगर आप चाहते हो पार्टनर हमेशा आपके प्यार में पड़े रहे, तो आपको बातों के जरिए उसका तारीफ भी करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तारीफ एक ऐसी चीज है ना जिससे आप किसी को भी अपने कब्जे में कर सकते हो। लेकिन तारीफ ऐसे करना है जैसे कि वो जेन्युइन लगे, और वो क्या है ना, आपको फ्रीक्वेंटली करना है। लोग क्या करते हैं, देखो शुरुआत में बहुत ज्यादा वो अपने पार्टनर की तारीफों के पुल बांधते हैं, फिर धीरे धीरे वो तारीफ कम होने लगता है और एक टाइम बाद वो बंद हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज तो सभी कर रहे हैं, इसमें कुछ नया सीखने वाला है नहीं। लेकिन जब आप मेरे वीडियो ओपन किए हो तो आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आपको तारीफ कैसे करना है, आपको शुरुआत में भी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करना है और इसको कम भी नहीं करना है। जो भी चीज आपको जेन्युइन लगे उस चीज का तारीफ कर दो, फिर आपको कुछ दिन बाद कुछ भी एक चीज पकड़ के उसका तारीफ करना है, फिर छोड़ दो, फिर कुछ दिन बाद। मतलब कि आपको शुरू से लेके एंड तक एक ही तरह का जो ग्राफ है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे, मतलब अप डाउन नहीं होना चाहिए। आपकी तारीफ का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली होना चाहिए, वो स्टेडी होना चाहिए। मतलब कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये बंदा जो है ना, ये चापलूस नहीं है, ये हर बात पे तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारे होंठ कितने सुंदर है, तुम्हारे गाल कितने सुंदर है, ये सब नहीं करता रहता है, ये जेन्युइन चीजों पे तारीफ करता है। ये चीज उसके दिमाग में जैसे घुसेगा ना, तो वो आपको एक बहुत ही जेन्युइन कॉन्फिडेंट सा बंदा समझने लगेंगे, ठीक है। और फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा लोग कम मिलते हैं। सभी शुरुआत में बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उसको तभी लड़की पटाना है या फिर लड़का पटाना है, और बीच में वो क्या करते हैं, तारीफ करना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। और एक चीज़ जो आपकी बातों में होना चाहिए, जिससे कि पार्टनर कभी भी आपको छोड़कर नहीं जा पाएंगे, हमेशा वो आपके साथ ही रहेंगे, वो है दोस्तों
आपको ज़्यादा बातें नहीं करना है, यही है मेन पॉइंट। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है ना उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा बात करते हो आपकी बातों के साथ साथ आपका भी वैल्यू डाउन हो जाता है। और जैसे आप बहुत ही ज़्यादा बात करते हो वैसे पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यार ये बंदा तो मेरे साथ बात करे बिना रह ही नहीं पाता है। तो आपको कभी भी ज़्यादा बात नहीं करना है, आपको हमेशा एक जल्दबाजी दिखाना है। जब पार्टनर के साथ बात करो ना कोई भी काम दिखा दो कि अभी ना मुझे 10 मिनट में निकलना है, ठीक है चलो बोलो थोड़ा देर बात कर लेता हूँ। इस तरह से आपको एक चीज़ दिखाना है कि मेरे पास अथः समय नहीं है कि बैठ के मैं तुम्हारे साथ रामायण पढ़ता रहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने का मेरे पास समय नहीं है। ये चीज़ आप शो करो। जैसे आप शो करते हो ना मेरे पास बहुत सारा टाइम है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, या फिर मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए मरी जा रही हूँ या फिर मरा जा रहा हूँ, बस पार्टनर का जो पारा है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है और आपको वो ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी पार्टनर को ये शो नहीं करना है कि आप उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हो। आपको हमेशा ज़रूरत से भी कम बात करना है। जैसे आप कम कम बात करोगे ना आपकी बातों के साथ साथ आपकी भी वैल्यू अप होगा और पार्टनर आपको जब एक वैल्यूएबल पर्सन समझेंगे तब वो खुद ही आपके साथ चिपके रहेंगे। आपको छोड़ के जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप पार्टनर के साथ बात कर रहे हो तब आपको ना तो इधर उधर देखना है ना तो आपको नीचे देखना है। आपको कहाँ देखना है, आपको पार्टनर के आंखों में देखना है। क्योंकि दोस्तों जब आप इधर उधर देखते रहते हो तब सामने वाले को ऐसा फील होता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हो और इससे वो डिमोटिवेट फील करते हैं और आपसे बात करने का जो भी इंटरेस्ट है ना उसका खो जाता है। अगर आप नीचे देख के बात करोगे तो पार्टनर को लगेगा कि आपके अंदर आंखों में आंखें मिलाने का दम ही नहीं है, आप तो एक लूजर हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो भी वो आपको एकदम से ग्रांटेड लेंगे और आपसे बात करने का जो है ना इंटरेस्ट फील नहीं करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा पार्टनर के आंखों में देख के बात करना, आई कांटेक्ट करके बात करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी शो होगा और पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बात करने में। तो बात करते टाइम हमेशा आपको आई कांटेक्ट करके ही बात करना है। और अगर जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तब तो आई कांटेक्ट का कोई सवाल नहीं होता, तब आप नॉर्मली बात करो, बाकी जो पॉइंट बोली मैं उसको मिला के बात करो। जब आप सामना सामनी कर रहे हो तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब आप पार्टनर के साथ बात कर रहे हो आपको बातों के जरिए कभी भी अपने आप को बेचारा नहीं दिखाना है। ये तो आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी कॉमन गलती है ना जो आप करते ही हो। पार्टनर के सामने अपने सारे दुख की गाथाएं सुनाने लग जाते हो कि पता है मेरे साथ मेरे फैमिली वाले ने ऐसे किया, पता है मेरे साथ मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मेरा तो किस्मत ही खराब है। इससे दोस्तों पार्टनर को लगता है कि ये तो है ही गधा, ये तो है ही लूजर, मैं ही गधी हूँ कि इसके साथ बात करने के लिए आ गई। तो आपको अपना जो भी लूप होल है, जो भी आपकी ज़िंदगी का नेगेटिव पॉइंट है वो पार्टनर के सामने आपको खुले किताब की तरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा पार्टनर के साथ ऐसे बात करना चाहिए जैसे कि आप एक लकी पर्सन हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा आनंद है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों आप एक लकी पर्सन सच में हो। अगर आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो तो आपके पास पैसा भी है, आपके पास फ़ोन भी है कि आप देख पा रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका खाना नहीं नसीब होता है दिन में, है ना, पूरे दिन बीत जाता है उनको थोड़ा सा खाना भी नसीब नहीं होता। तो आपका तो इतना दुर्दशा नहीं है। तो खुद को अनलकी सोचने का ये जो आप लोगों का एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मैं तो अनलकी हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो मत सोचो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जो दिया है उसका अगर आप लिस्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कितना लकी हो। आप दोस्तों सच में लकी हो ही तो खुद को लकी मानो और वैसे ही आप सामने वाले के साथ ट्रीट करो, बिहेव करो। जितना ज़्यादा आप खुद को लकी मानोगे उतना ही आपके बिहेवियर में, आपके बातों में पॉजिटिविटी झलकेगा और जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतना ज़्यादा पार्टनर आपके साथ चिपके रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी पॉजिटिव पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं। जो दिन भर रोना रोते हैं, जो दिन भर दुखी आत्मा होकर घूमते हैं, हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका वो नेगेटिव वाइब्रेशन आके हम पर भी इफेक्ट करते हैं। इसलिए हम जाने अनजाने ऐसे लोगों के साथ ही जुड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने लाइफ को एंजॉय करने वाला पर्सन होता है। तो ये चीज़ ज़रूर आप अपने अंदर डेवलप करें। तो जो जो पॉइंट में बताई इसको आप फॉलो करो, फिर अपनी लाइफ में यूज़ करो और देखो कोई भी हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली वाले हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कलीग हो, कोई भी हो,
कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे। आपको ये पॉइंट सारे अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, फिर ही आप इस मुकाम तक पहुंच सकोगे। ठीक है, तो ज़रूर इसको अप्लाई कर अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दे ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।